हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारे साथ है बेहतरीन टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमारे साथ है मुकेश सर, हेलो सर, गौरव सर एंड विपिन सर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के यूपीपीएससी चैनल पर। और आज हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको बताएंगे कि आपको यूपीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। आपको जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं, आई थिंक इस सेशन से काफी हद तक वो क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और फिर आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल रहते हैं कि अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की कैसे करें, या फिर प्रीलिम्स की सिर्फ कर रहे हैं तो हमारी मेंस की तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो अब चलते हैं हमारे एजुकेटर्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ मुकेश सर से, जो कि वो थोड़ा बताएंगे कि अभी हमारे जो कुछ बैचेस आने वाले हैं, वो कैसे आपकी हेल्प करेंगे यूपीपीएससी को क्रैक करने में। तो सर बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो यूपी पीसीएस एग्जाम है, यह 3 चरणों में होता है। इसमें पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, फिर आप इंटरव्यू देते हो। तो वैसे तो ये चरण 3 चरण होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है आपकी तैयारी जो है वो एक ही चरण में होनी चाहिए। इन द सेंस कि जब कभी भी आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है ना, तो आप अगर कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि हम अगर युद्ध लड़ेंगे, सामने वाला जो है सैनिक जो है खतरनाक होंगे, तो फिर हम दोबारा बैक होंगे, फिर अपने जो है ये कहते हैं ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे, फिर से ट्रेनिंग करेंगे, फिर युद्ध करने के रहेंगे। ऐसा नहीं। तो जब ये वहां पे भी नहीं होता तो हमारी सामान्य लाइफ में क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। हर बच्चे को पता है ये एग्जाम कैसे क्लियर किया जाता है, लेकिन वह बच्चा जब अपनी प्रिपरेशन में खुद आता है तो इस तैयारी को वह केवल प्रीलिम्स में क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। यह सबसे बड़ी गलती होती है, और यह गलती दूर ना हो तो इसके लिए मेरा तो यही कहना होगा कि बच्चा इस पूरे एग्जाम की एक शॉट में तैयारी करे। भले ही उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट कुछ भी रहा है, पॉजिटिव रहा हो तो अच्छी बात है, निगेटिव रहा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। असफलता के बाद ही सफलता मिलनी है आप लोगों को, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स मान लेते हैं आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद भी आपको मेंस की प्रिपरेशन में जाना चाहिए। आपको मेंस में जीएस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 करना चाहिए। आपको अपना एक ऑप्शनल है, आपको पता है जो ऑप्शनल के मार्क्स ही आपकी पीडीएफ में रैंक डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। अब काफी बच्चे सोचते हैं कि सर हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, 3 साल 4 साल हो गए, तो जिस दिन हमारा प्रीलिम्स निकलेगा उस दिन हम मेंस की तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो कोई दूसरा तैयारी करके आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो मेन दिक्कत यह है कि आपने फेल होने के बाद भी इस साइकिल को चालू रखा कि नहीं रखा। और 9 से 12 महीने सफिशिएंट है पूरा प्रीलिम्स पढ़ने के लिए, मेंस पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब जब आप मेंस पढ़ लोगे, ऑप्शनल पढ़ लोगे, तो उससे आपका प्रीलिम्स भी मजबूत होगा। और जिस साल भी आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, उस शॉर्ट में आप क्या करोगे, लास्ट राउंड तक पहुंचोगे। अमूमन 70 से 80% बच्चा इस प्रिपरेशन में राउंड नंबर 1 में ही क्या रहता है, घूमता रहता है। तो मेरा मानना है आपको फुल लेंथ की तैयारी करनी चाहिए, और उसी के लिए अनअकैडमी लक्ष्य बैच लेके आया है। और इसमें आज हम 2022 की प्रिपरेशन की बात अभी से कर रहे हैं। अभी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जागरूकता ही क्या है, आपकी सफलता की कुंजी है। यह जो हमारा बैच होगा, प्रीलिम्स कम मेंस बैच होगा। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो आपको हम सब पहले प्रीलिम्स पढ़ाएंगे, और प्रीलिम्स के बाद जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है, उस दिन आपको पता तो चल ही जाएगा आपका रिजल्ट आना है क्या नहीं आना है, ठीक है। 1-2 दिन का रेस्ट लो, और फिर उसके 2-3 दिन बाद आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में आओ। प्रॉपर कराई जाएगी आपको इस बैच में, GS1 की भी, GS2 की भी, GS3 की भी, GS4 की भी। और हमारे साथ जो है इस समय पूरी एजुकेटर की टीम है। अगर हम गौरव सर की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो उनको उनके तो हाथ में रखा हुआ है पेपर नंबर 2, ठीक है। तो गवर्नेंस के पूरे माहिर हैं। लेकिन जब आप उनसे पढ़ोगे तभी तो उनकी जो है क्या कहते हैं, जितनी भी ये एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठा पाओगे। आप लोग क्या करते हो, प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर से प्रीलिम्स में भाग गए। नहीं, इस बार ऐसा नहीं करना है बच्चों। इस बार लक्ष्य बैच में आपको साथ चलना है। विपिन सर भी आपका साथ देंगे, हिस्ट्री में साथ देंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में साथ देंगे। इवन इस बार हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे। गौरव सर आपको डिटेल में भी बताएंगे किस तरीके से आंसर राइटिंग होती है।
मैंने जो आपको बताया मेन कि हम इस तरीके से इस बार हम जा रहे हैं, और अप्रैल में हमारे बैच भी आ रहे हैं, कुछ बैच, उनकी चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है। तो अब जो है मैंने इतना बोल दिया, मैं चाहता हूं कि मैं डिस्कशन जो है अभी गौरव सर के पास पहुंच जाऊं। और गौरव सर जो एक यूनिक पर्सनालिटी है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम भी क्वालिफाइड करा है, तो ये इस विषय पे बताएं बच्चों को कि क्या सही में मेंस के लिए हमें अभी से प्रिपेयर करना होगा, अगर नहीं कर पाओगे तो क्या क्या नुकसान होंगे, इस पे चर्चा करते हैं। गौरव सर बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि सर ने कहा, मैं इनकी बात को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर ने अपने अनुभव से जो आपको बताया बिल्कुल सही बताया। जैसे जनरली पहले में इस एग्जाम को बोलते थे कि प्री कम मेंस का बैच है लेकिन अनअकैडमी पे आप हमारे साथ देखेंगे, हम लोग इसे मेंस कम प्री का बैच बोलते हैं जनरली मेंस और प्री की ऐसा जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, बाकी जो सर ने भी बताया, ऐसा नहीं है कि प्री की तैयारी अलग है और मेंस की तैयारी अलग है। यहाँ जो हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं, इसमें हम आपको प्री और मेंस दोनों का साथ साथ में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका प्री क्वालिफाई हो गया, जैसे सर ने आपको बताया, फिर आप मेंस की तैयारी करोगे, और वो पॉसिबल भी नहीं है 2 या 3 महीने में आप मेंस क्वालिफाई कर लो। तो इसमें आपको प्री और मेंस जो फाउंडेशन बैचेज हैं, इसमें प्री और मेंस दोनों साथ साथ होंगे। क्विजेस भी जो प्री के लिए जैसे कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो कंटिन्यूअसली हम लोग क्विज प्लान करते हैं। मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग सेशन है, कंटिन्यूअसली आप लोग क्वेश्चन भेजोगे ऐप पे, हम लोग उनका जवाब देंगे क्लास में, आपकी कॉपी आपकी स्क्रीन पे आपके सामने चेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस चीज को आप लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि पहले हम प्री की तैयारी करेंगे और फिर मेंस की तैयारी करेंगे। जैसे सर ने भी बताया कि मोर देन 75% बच्चे फर्स्ट राउंड में ही घूमते रहते हैं। प्री नहीं निकला, फिर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, और अगर उसके बाद प्री निकल भी गया, तो इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि आप मेंस क्वालिफाई कर पाओ। तो हमें साथ साथ तैयारी करनी है प्री और मेंस की, प्री मेंस, और कहीं ना कहीं साथ में आपकी इंटर की भी तैयारी होगी जो आप कंटिन्यूसली हम लोगों से इंटरेक्ट करोगे। जैसे पॉलिटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई करंट का इशू है, तो वो इशू भी कहीं ना कहीं उससे संबंधित जो भी बातें हैं, उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें क्या इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, वो भी चीजें भी हम लोग कहीं ना कहीं साथ में आपसे डिस्कस करते रहते हैं। तो आप लोग जो हमारा अभी लक्ष्य बैच आ रहा है, इस बैच को ज्वाइन करिए। प्री, मेंस और इंटरव्यू एक इन टोटो बैच है, कंप्लीट बैच है। हाँ, ये बात है कि आपको समय लगेगा। आप जैसे सर ने भी बताया कि 8 से 9 महीने आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी है। और अगर आप 8-9 महीने हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में, देखो इस बार जो रिजल्ट है, काफी बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। तो कारण उनका यही है कि उनकी जो जो तैयारी है, थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है, वो एग्जाम को समझ गए हैं, और एग्जाम को समझ के उसके अनुसार ही हमें तैयारी करनी है। हर एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है। आप आईआईटी का एग्जाम देखेंगे, उसके लिए अलग क्वालिटी चाहिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए अलग क्वालिटी चाहिए। तो वो क्वालिटीज क्या है, वो आपको समझानी है, सिखानी है। और अगर आप उसके अनुसार हमारे साथ पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली बिल्कुल पक्का है। क्योंकि अनअकैडमी पे इस समय अगर आप देखोगे, तो जो भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, बेस्ट एडुकेटर हैं इस समय इंडस्ट्री के, ठीक है, एंड आई कैन बेट ऑन इट। तो जितने भी एडुकेटर्स हैं, सारे बहुत शानदार हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। इवन जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो कई बार बच्चों से इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, क्योंकि बड़ी क्लास है, वो बच्चा कई बार मैसेज नहीं कर पा रहा है। यहाँ बच्चे जितना फ्रीक्वेंटली मैसेज करते हैं, और मजा आता है उनका जवाब देने में तुरंत, ठीक है। तो जो एक इंटरेक्शन है, वो बहुत शानदार है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, और हम लोग मेहनत करते हैं आपके साथ। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो हम अगर कोई भी बच्चा 9 से 12 महीने के लिए ये पढ़ाई करेगा, फोकस होके प्रीलिम्स प्लस मेंस की, तो उसकी सफलता के चांसेस काफ़ी हाई हैं। और अगर वो आप जैसे टॉप एजुकेटर्स, यूपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ेगा, तो मैं तो कहूँगी कि उसकी सफलता तय है। और लक्ष्य बैच भी कल आने वाला है, जो कि हमारा फाउंडेशन बैच है। उसमें आप सब लोग पढ़ाएँगे ही। तो उसके बेनिफिट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही आगे चल के। पहले मैं विपिन सर से ये भी पूछना चाहूँगी कि मुझे कई ये सवाल आते हैं, आप लोगों के थ्रू भी आते हैं, बाकी भी जो एक जनरल परसेप्शन है, तो उन लोगों को जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, उसका इतना क्लैरिटी नहीं रहती है कि ये सब्सक्रिप्शन है क्या चीज़? तो उस पे आप थोड़ा-सा लाइट डालेंगे विपिन सर कि सब्सक्रिप्शन क्या बिल्कुल, चीज़ है और क्यों लेनी चाहिए? और बेनिफिट्स क्या हैं उसके बिल्कुल, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के? बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। नमस्कार सभी साथियों को, सर को नमस्कार।
अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन ना होकर के एक मेंबरशिप होती है। हम एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम एक, जैसे कि परिवार का हिस्सा होता है, हम एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। पहली चीज तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अनअकैडमी पर जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको लगता है कि आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया और अभी आपके सामने पीसीएस का बैच चल रहा है या फाउंडेशन बैच, जैसा सर ने बताया कि फाउंडेशन बैच हमारा आ रहा है, लक्ष्य फाउंडेशन बैच। तो देखिए हमारे साथ में सबसे बड़ा हमारे साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम सब्सक्रिप्शन ना लेकर के हम मेंबरशिप लेते हैं। हम उसमें एक ही कोर्स नहीं पढ़ सकते कि केवल हमें लक्ष्य ही पढ़ना है। हमें लगता है कि लक्ष्य के साथ साथ कोई और एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो उसके साथ साथ आपको और भी बैचेज मिलेंगे, वो आपके वन टाइम सब्सक्रिप्शन में वन टाइम पेमेंट के साथ ही मिलेगा। दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शन पे हमें क्या होता है कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। हम कभी भी कहीं भी बैठ करके क्लासेस ले सकते हैं, हम लाइव भी जा सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन, उसके साथ साथ हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन है कि अगर हमारा कोई सेशन छूट जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि कभी भी रात के 2 बजे, 3 बजे, दिन के दोपहर 2 बजे। और एक और हमारे साथ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हम इवन मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार में भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको 10 से 15 बार में भी देख सकते हैं, जितना बार मन करे हमारा। कि जैसे कि गौरव सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, सर का इकोनॉमिक्स का कोर्स या सर का ज्योग्राफी का कोर्स है, मुकेश सर का, अब हमें लग रहा है कि एक बार में सपोज करिए कभी क्लियर नहीं हुआ, या कभी क्या है कि हमने देखा थोड़ा सा मेरा छूट गया, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया, तो हम क्या उसको बार बार देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट्स है कि हम इसके एक कोर्स ना खरीद करके हम इसकी एक मेंबरशिप लेते हैं कि हम, आप लक्ष्य बैच के साथ साथ क्या है कि अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि हाँ यूपीएससी देना है, अब बहुत बच्चा है कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैं यूपीएससी का मुझे लेखपाल देना है सपोज करिए, या वीडियो देना है। अब वीडियो का बैच रनिंग में है, लेखपाल का बैच रनिंग में है, लेकिन उसके साथ साथ में लगा है कि लोअर पीसीएस भी आ गया, आरओ भी आ गया है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके सामने क्या है, मुझे अलग से सब्सक्रिप्शन लेगा और नहीं, आप कंप्लीट एक बार सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे तो उसमें आप यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीएससी भी पढ़ेंगे और पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे। यस सर। और बाकी आप लोग स्टूडेंट से जुड़े रहते हैं तो उनका, मैं कहूँगी एक तरीके से आप लोग को दिमाग पढ़ना आता है स्टूडेंट्स का, उनके दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं। तो अभी तो हमारा प्रीलिम्स आने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते होंगे कि सर कैसे हम इसकी तैयारी करें, जून में हमारा एग्जाम है, तो उसके लिए क्या आप लोग सजेस्ट करोगे, वो रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी? मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहूंगा, जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन पे डिस्कशन हो रहा था कि क्या प्री निकल जाता है या मेंस की तैयारी करें। जैसा कि सर ने कहा, मुकेश सर ने कहा, मेरे हिसाब से सर क्या, मुझे नहीं लगता कि प्री की कोई तैयारी भी होती है। अगर हम मेंस को लेकर के चले, लक्ष्य बैच को फाउंडेशन पूरा पकड़ लें, तो सर मुझे नहीं लगता है थोड़ा सा करंट अफेयर पे जोर देना होगा। बाकी अगर हमने लक्ष्य बैच पकड़ लिया है तो हमें प्री के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हम 2022 को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर ये एकदम, तो मुझे नहीं लगता है कोई प्री की तैयारी करनी है। हाँ, जो बार बार बाहर हो रहे हैं, पूरी बात वहां पे एक बार बहुत नोटिस करने की जरूरत है कि हम कभी क्या है कंप्लीट नहीं पढ़ते। हमें लगा कि हमने ये सब्जेक्ट से थोड़ा सा पोर्शन उठा लिया, वो पोर्शन उठा लिया, और क्या है हम कोशिश करते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं कि हमें बस अभी क्या है, अभी हमें 2 महीना बचा हुआ है और 2 महीने में हमें प्री निकालना है। 2 महीने में कौन सी एग्जाम की तैयारी होती है ये हमें कभी नहीं समझ में आता। स्टूडेंट को जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि आपका लक्ष्य भी एक बड़ा लक्ष्य है और आप चाहते हो कि आप फील्ड लेवल पे जाओ, प्रशासन संभालो, तो आपको मिनिमम 9 से 12 महीने तो देने पड़ेंगे। और एक बार मेरा मानना है कि एक बार लग जाइए, कंप्लीट तैयारी एक बार कर लीजिए, फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको प्री लेवल पे दिक्कत आएगी, सीधे सीधा आप मेंस लिखने को बैठेंगे। तो मैं इसमें बस यही ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू। ठीक है, और आप लोगों का क्या कहना है सर इस बात पे? मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जिनकी तैयारी मोर और लेस जो कर चुके हैं तैयारी, लेकिन उन्हें लग रहा है अभी कोई डाउट है कि अभी मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, तो 2 महीने का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो इसके लिए हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से, 60 दिन का बैच है और उसमें हम कंप्लीट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स स्पेशल तैयारी कराएंगे। हालांकि मैं सर से सहमत हूँ कि प्री की ऐसे कोई तैयारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो लास्ट टाइम पे जो थोड़ी कॉस्मेटिक सर्जरी हमें करनी होती है, जो कुछ फैक्ट्स कहीं ना कहीं हमें याद करने होते हैं, तो जो 5 अप्रैल वाला बैच है बिल्कुल फुल प्रूफ बैच है। 60 दिन में
यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बिल्कुल डेफिनेट है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आपको पूरा सिलेबस विद करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जो भी चीजें हैं डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस आपको हमारी क्लासेस से मिलेंगे। तो अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है और आप चाहते हो कि इसी अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करो, तो आप इस बैच के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उस बैच से। इस बैच के बाद तुरंत ही जैसे आपका प्री क्वालिफाई होगा, तुरंत ही हम लोग मेंस के लिए कंटिन्यूसली जो हमारा मेंस का सिलेबस है, जो हमारे एजुकेटर्स हैं, पूरा मेंस का सिलेबस हम लोग अगले 1 से 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो अगर अभी आप प्री क्वालिफाई करते हो और उसके बाद मेंस अलग से भी कर लेते हो तो भी ठीक है, कभी कभी हमें कुछ चीजें मैनेज करनी होती हैं, हम लोग इस तरीके से भी अभी इस चीज को कर सकते हैं। तो अगर आप इस साल प्रीलिम्स देना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस बैच में आइए और कोशिश करेंगे कि इसी बार आप प्री क्वालिफाई कर सकें। बिल्कुल सर, मैं सर के साथ बिल्कुल। सॉरी, जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे कि क्या-क्या आपको फायदे मिलते हैं एक स्टूडेंट को हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उसी का मैंने एक ये पीपीटी चलाया है, तो इसके माध्यम से अगर आप लोग कुछ उन लोगों को बताना चाहें तो प्लीज आप बता सकते हैं कि क्या-क्या हमारे फीचर्स रहते हैं और इससे एक स्टूडेंट को क्या सहायता मिलती है और उसकी प्रिपरेशन कैसे इजी हो जाती है घर पे बैठे-बैठे। इसमें मुकेश सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि विपिन सर ने आपको बताई है अभी, हुँ, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारा मोबाइल होता है ना, हम हुँ, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, कोई 6 महीने का पैकेज ले रहा है, कोई 12 महीने का पैकेज ले रहा है। अब उसमें क्या हो जाता है, हमारी कॉलेज जो है निर्धारित हो जाती है। अब चाहे हम अपनी मम्मी को फोन करें, चाहे पापा को फोन करें, ऐसा तो नहीं मोबाइल मना कर देगा कि मम्मी के कॉल नहीं लगेगी। सेम यही है। यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको 12 महीना, 24 महीना, वट जो आपने चूज करा है, उस के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हो समय के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए। और उस टाइम पीरियड में कोई भी बैच आए, किसी भी एजुकेटर का बैच आए, चाहे कोई सा मेंस का बैच आए, इवन इंटरव्यू का भी बैच आए, सब के लिए आप अनिवार्य होते हो। आपको किसी बैच के लिए अलग से फीस नहीं देनी पड़ती। 50 से ज्यादा एजुकेटर है, किसी का भी देखो आपके पास छूट है, जब तक आपके पास टाइम लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की तारीख में मैंने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आज से आप 12 महीने जोड़ दो। अब 2021 चल रही है, 22 में जब तक आपके 12 महीने कंप्लीट नहीं होते, इस टाइम पीरियड में मेरे अगर अनगिनत कोर्स आए, चाहे विपिन सर के अनगिनत आए, चाहे जो है पूरे 50 के 50 एजुकेटर के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब में ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो। समझ में आया? यह होता है मतलब। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, अप्रैल में हमारा जो है 2 अप्रैल को फास्ट ट्रैक रिवीजन है। फिर 5 अप्रैल को भी क्या है, हमारा 60 डे का रिवीजन बैच आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि देखो, प्रीलिम्स में मेरा नजरिया यह है कि बच्चे ज्यादातर जो है डिस्क्वालीफाई इसलिए होते हैं क्योंकि जो बच्चे आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, अपने स्वाद अनुसार पढ़ते हैं। देखो, प्रीलिम्स में आपको कोई स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा कहता है सर मेरे को इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हो जाते हैं। अरे भैया, इन्वायरमेंट के वहां 22 क्वेश्चन आएंगे, मान लो 25 आ गए, तो क्या तुम 25 के 25 करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यानी कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, इन सब का क्या लेना पड़ेगा? आपको मिक्सर लेना पड़ेगा, यानी आपको जर्नलाइज्ड होना पड़ेगा। ठीक है? और जर्नलाइज होने के लिए आपको एक बार यह पूरी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़नी पड़ेंगी और उसने आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में पोथी। जिस दिन आपने अपनी वो पोथी बना ली, बस उसी का आप रिपीटेड रिवीजन करो। ठीक है? आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, 10 ईयर। अगर आपको लगता है कि कोई 10 ईयर क्वेश्चन जो है मुझे लगा कि ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो आप उसको नोट्स में एडिशन करो। ठीक है? यानी कि मिनिमम आपके रिसोर्सेस होने चाहिए, लेकिन रिपीटेड रिवीजन होना चाहिए। रिपीटेड रिवीजन ही क्या है की है। अब आप इन 60 दिन में हम आपको क्या कराएंगे? जो आप रिपीटेड रिवीजन से दूर हो गए हो। क्यों? क्योंकि कोई आदमी जो है, कोई इंसान जो है, अपने आप को हिस्ट्री, वो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कर लेता है, हमारे साइंस टैग के क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है? तो वो हम सारी चीजें जो है टच कराने की कोशिश करेंगे इन 60 दिन में, कि भैया साइंस एंड टेक में अगर यहाँ पे भी जाना है आपको, ज्योग्राफी में यहाँ जाना है, पॉलिटी में यहाँ जाना है, और जब तक आप जर्नलाइज नहीं हो गए, कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और 70% बच्चा इसी कारण फेल हो जा रहा है। प्रीलिम्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, अटक कहाँ रहे? मेंस में। असली लड़ाई बच्चों उत्तर प्रदेश पीसीएस में है, मेंस की लड़ाई।
ठीक है, लेकिन आप लोग पहली लड़ाई में स्वाहा हो जाते हो। ठीक है, तो पहली लड़ाई में जो है स्वाहा मत हो। हम इस बार पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, और आपका जो एक नजरिया है ना, परसेप्शन, वो चेंज होना बहुत जरूरी है। देखो, या तो आप फिर डीवाई कलेक्टर, डीवाई एसपी बनने की सोचो ही मत। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपका नजरिया भी बड़ा होना चाहिए, और उस नजरिया को आपको आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा। आप देखो, इस समय बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं 4-5 साल से प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी एक में एक्सपर्ट बनने से काम नहीं होगा, आपको सारे के सारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और एक्सपर्ट बनने के लिए एक बार उनको पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट तो है ही नहीं किसी चीज का। ठीक है, क्लियर? इतना कर लोगे तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये सब्सक्रिप्शन की विंडो लगी पड़ी है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, आपको 10% सब्सक्रिप्शन पे क्या मिलता है, आपके पास कोई रेफरल कोड हो तो डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप यूपी एग्जाम 10, ठीक है, इसको जो है रेफरल कोड वाले बॉक्स में लिखें, अप्लाई करें, और जब 10% रिडक्शन हो जाए उसी के बाद अपनी फीस जमा करें। फीस जमा करने के लिए भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ईएमआई बना सकते हो, बिना किसी इंटरेस्ट के ईएमआई है। ठीक है, लगभग सारे पोर्टल से आप अपनी फीस जमा कर सकते हो, तो आपके पास सुविधा बहुत है। मैंने तो ये देखा कि भैया 19 रुपए से भी कम का खर्चा आ रहा है। अगर आप हाई स्कूल इंटर में अगर आपके भाई बहन पढ़ते होंगे, उनकी ट्यूशन की फीस यहाँ से ज्यादा होती है, और हम लोग आपको क्या नहीं कराते हैं, हम आपको 6300 रुपए में 12 महीने में पूरा प्रीलिम्स कराते हैं, पूरे प्रीलिम्स के नोट्स देते हैं, पूरा आपको मेंस कराते हैं, जीएस 1 2 3 4 उसके नोट्स देते हैं, आपका जो भी रेस्पेक्टिव ऑप्शनल है वो कराते हैं, फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज, फिर जीएस 1 जीएस 2 जीएस 4 तक की टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद इंटरव्यू के असिस्टेंट। कर लो इनको ऐड करके। अब उसके बाद क्वालिटी को मैं तो कहता हूं आंख बंद करके आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो कि क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि नजरिया चेंज आपको करना पड़ेगा। देखो, एक कहावत है, हम सोते हुए को हम उठा सकते हैं, लेकिन जो बच्चा सोने का नाटक कर रहा हो ना, उसको हम कभी भी नहीं उठा सकते। ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन सत्य बात करी है। बाकी जो है मैडम से पूछते हैं कि मैडम और कुछ अगर हमें यहाँ पे डिस्कशन करना हो तो आप बताइए। मैं थोड़ा सा इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसा कि सर ने कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं कि हर साल एग्जाम निकाल रहे हैं। बिल्कुल सर, 60 दिन का कोर्स है हमारा, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं, लगातार एग्जाम निकाल रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है कि वो लगातार 2-2 4-4 बार लगातार प्री निकाले। इसके पीछे कारण है सर कि आयोग को समझना। और आयोग को आप कैसे समझेंगे? पिछले 10-15 साल के प्रैक्टिस सेट लगाइए। 60 दिन का जो कोर्स आ रहा है, उस 60 दिन में हम आयोग को निचोड़ करके रखने वाली है पूरी टीम अनअकैडमी आपके सामने। उस 60 दिन के फास्ट ट्रैक बैच में जितना ज्यादा से ज्यादा उसके साथ साथ आयोग को और करीब से समझना है, तो पिछले 1 से 2 साल के अंदर जितने आयोग के पेपर हुए हैं, शायद हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत ने पेपर दिया ही ना हो, उन सारे का कलेक्शन उठा करके आपके अनअकैडमी एजुकेटर लेकर के आते हैं, और उन सबको एक कहीं ना कहीं उनका अध्ययन करने के बाद ये जो 60 दिन का कोर्स बन के आ रहा है, उस पर हम उस पर फोकस करेंगे, वहां पे स्टडी कराएंगे। फिर तो बहुत आसान होने वाला है कि आपकी प्री, आई होप आप मेंस लिखने वाले हैं, प्री की तो हम सोचना बंद करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कि बिना कुछ किए ही आपने रात में ख्याल आया है यार विपिन सर ने बताया अब तो हम मेंस लिखने वाले हैं, ऐसे नहीं होने वाला है। लगना पड़ेगा, 2 से 2.5 महीने आपको देना ही पड़ेगा, और फिर आयोग का हमें समझना पड़ेगा। सीधा सीधा सर मेरा एक लाइन होता है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। और सिलेक्टिव कैसे बनेंगे? आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सिलेक्टिव क्रम बताएंगे, क्योंकि हमारे सामने पढ़ने को बहुत है। पढ़ना कितना है इन 60 दिनों पे, इस पे फोकस करेंगे आपके टॉप एजुकेटर। तो आप हमारे साथ जुड़िए, फास्ट ट्रैक कोर्स में जुड़िए, लक्ष्य बैच में जुड़िए, और हमारे साथ आप अपने सिलेक्शन का आनंद उठाइए। थैंक यू। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ उस बारे में डिस्कस करना है, जो आप लोगों को सवाल आते रहते हैं कि यूपीपीएससी क्या है और यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में क्या फर्क है, तो विपिन सर आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे जिससे स्टूडेंट्स के डाउट थोड़े सॉल्व हो जाए सेशन के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के साथ यूपीपीएससी दे लेंगे। भाई ऐसा मत सोचो, और ऐसी दुर्घटना से भी दूर रहिए आप लोग, क्योंकि फिर वो 5 लाख वाली जो 7 लाख वाली फॉर्म भरने की क्राउड है, आप उसमें ना शामिल हो। जिस भी आपको लगता है, अगर आप यूपीपीएससी के लिए आ रहे हैं तो ईमानदारी से यूपीपीएससी के लिए ही रहिए।
यूपी ट्रिपल एससी के लिए आ रहे हैं तो ईमानदारी से यूपी ट्रिपल एससी रहिए। हाँ एक और है, थोड़ी सी दुर्घटना से बच सकते हैं। हाँ यूपी पीएससी वाले अगर चाहें तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पे कि साइड में हम कुछ ना कुछ देते रहे, लेकिन मैं तो यहीं पे आपको स्टॉप करना चाहूंगा, जो भी साथी मेरे सुन रहे हैं, कि आप अपना एक ही लक्ष्य बना के चलिए। आपको यूपीपीएससी लगता है, हाँ टाइम जरूर लगेगा 1-2 साल का, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि जो टाइम ज्यादा मांगता है वो आपको सफलता भी बड़ी आपको हाथ लगने वाली है। दोनों अलग है, उसकी तैयारी थोड़ा सा डीप में पढ़नी होगी। आपको यूपीपीएससी पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, 9 से 12 महीने देना पड़ेगा। वहां पे आंसर राइटिंग वगैरह होती है, वहां पे परीक्षाओं के 3 चरण होते हैं। अब कुछ बच्चा सामने से ये सोच रहा होगा कि सर पीटी लागू हो जाने के बाद अब यहाँ भी 2-3 चरण होंगे, आप उसके हटा दीजिए। पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, पीटी भी कोई एग्जाम है। यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे बच्चों के सर क्लास में क्वेश्चन आते रहते हैं कि पीटी में क्या होगा, पीटी में क्या होगा। मैं कहता हूँ पीटी भी कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी लेवल का आप अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर पीटी के लिए आप हेडेक रखते हैं कि पीटी भी एग्जाम देना है, पीटी भी क्वालिफाई करना है, तो फिर आज फील्ड में क्यों है? क्योंकि अगर आपने एक बार कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है। हाँ यूपी ट्रिपल एससी में थोड़ा सा ये रहता है कि हिंदी का रोल अच्छा हो जाता है, हिंदी का रोल अच्छा हो जाता है। यूपीपीएससी में क्या होता है, मैथ वगैरह का सीसेट में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ यूपी ट्रिपल एससी में मैथ रीजनिंग का लगभग मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो लगभग 20 से 22 या 25 क्वेश्चन तक का आपको वहां पे थोड़ा सा मैथ का रोल रहेगा। हिंदी का यहाँ पे रोल अच्छा खासा हो जाता है, हिंदी के लगभग 30-40 क्वेश्चन आपसे, अगर 150 का ओवरऑल क्वेश्चन देखा जाए तो हिंदी का लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास में यूपी ट्रिपल एससी आएगा। स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो रहेगा, लेकिन हाँ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, और स्टैंडर्ड ये आपको मिलेगा नहीं है। अनअकैडमी पर आइए, आपके टॉप एजुकेटर, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि सर ने बताया कि एक बार आपने 6 महीने का पैक करा लिया, साल भर का पैक करा लिया, मैं कहता हूं कि आपको एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है। चाहे आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आप उसमें आप अपने टॉप एजुकेटर को पढ़ सकते हैं, आप स्टैंडर्ड कोर्स पढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके सामने जब अनअकैडमी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि जो सब्जेक्ट आप ऑफलाइन मार्केट में 10-10, 15-15 हजार लगा करके एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो यहाँ आप मामूली से एक ट्यूशन फीस के रूप में आप हमारे साथ पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। तो बस कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप एक बार कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम बहुत आसान है। हाँ यूपीपीएससी के लिए मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह थोड़ा करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई आंसर राइटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। तो बस यही मैम डिफरेंस है, बाकी कोई खास नहीं। थैंक यू। और आप लोग क्या बोलना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, कैसे कि वो कैसे प्रिपरेशन करें कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहे और उनके चांसेस बहुत बढ़ जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, ये तो हम सबको ही पता है। तो अनअकैडमी से जो लोग जुड़े नहीं हैं तो उनको जुड़ना चाहिए, जैसा कि हमने बताया। बाकी जो लोग जुड़े भी हैं तो उनके लिए भी आपके जो भी मैसेज हो आप प्लीज बताएं। मैं सभी स्टूडेंट से बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा बन गए तो पहली बात तो ईमानदारी से एक बार सबसे पहली चीज, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है या नहीं भी लिया है तो आप बाद में उसको लेना सब्सक्रिप्शन। पहले आपके फेवर की एक बात कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पहले आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के बाद आप हमारे साथ जुड़ जाइए टेबल पर, टेबल पे आपका सिलेबस लगा होना चाहिए। अनअकैडमी के साथ उसके बाद जुड़िए और आप सिलेबस को, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा है, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया लिखा है, तो आप अनअकैडमी पर आप हमारे साथ जुड़िए और ईमानदारी से आप एजुकेटर के साथ लग करके पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। माना कि थोड़ा सा लंबा खींचेगा, 6-7-8 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं, कुछ बंदे जॉब वाले भी हैं, कुछ बच्चे जॉब वाले भी हैं, कुछ बच्चे हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास 3 से 4 घंटे ज्यादा नहीं कर पाते, तो आप कुछ बच्चे पसंद करेंगे कि एक साथ 3 सब्जेक्ट लगा लें, कुछ बच्चे पसंद करेंगे एक साथ 1 या 2 सब्जेक्ट लगा लें। थोड़ा लंबा टाइम खींचेगा, लेकिन हाँ एक बार ईमानदारी से 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने या 8 महीने एक बार ईमानदारी से अगर आप सिलेबस खत्म कर लीजिए, फिर मैं कहता हूँ उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, 10-15 सालों का एग्जाम का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और एक बार उसको सॉल्व कर डालिए। फिर उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करिए। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने 5 फॉर्म कोई डाले हैं तो उसमें से 3 में आप क्वालिफाई होकर के रहे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन कब? जब आप पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ जाओगे।
अगर आप सीजनल पढ़ाई करोगे कि अभी 6 महीने हमने पढ़ी नहीं है, फिर उसके बाद अभी क्या है, अब पीसेस आ रहा है, अभी टाइम है, अभी कुछ बच्चा ये हो रहा है कि अभी जगह नहीं है, उसको लगता है लास्ट के 20 दिन में हम एकदम तो बन जाएंगे, उससे दूर रहिए एकदम से। सीजनल पढ़ाई मत पढ़िए, आराम से एक बार लग करके सिलेबस खत्म करिए। और आपके पास तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है, जैसा कि मुकेश सर ने बताया कि एक साथ आप इस प्लेटफॉर्म पे एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर 50 एजुकेटर, 50 प्लस एजुकेटर, मीन जितने भी एजुकेटर हैं आप सबके साथ पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप देर ना करिए, आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आप तो बैठे हैं, आप वेट कर रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे पास वो भीड़ का हिस्सा मत बनिए। माना कि अब आप कहोगे कि सर भीड़ का हिस्सा क्यों ना बने, 5 लाख 7 लाख फॉर्म, अरे भीड़ का हिस्सा उस 5 लाख, अगर 5 लाख फॉर्म पढ़ते हैं तो इतना मान के चलिए 3.5 लाख होते हैं जो सीजनल पढ़ाई पढ़ते हैं, उस 1.5 लाख वाली का हिस्सा बनिए तो मजा आएगा असली। तो आप उसके साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और आप भी मेहनत करिए, हम आपके साथ साथ मेहनत करेंगे। तो बस इतना कहूंगा कि आप अनअकैडमी आपका वेलकम करता है। थैंक यू। बिल्कुल सर। तो अगर आप लोगों को और कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो फिर हम इस सेशन को, ऐसे ही सेशंस बहुत करेंगे आगे, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को मदद मिले और उनको कुछ ना कुछ जानकारी मिलते रहे आपसे। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू अपना टाइम देने के लिए और एक ये सेशन में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।